हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ था वो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाईजैकर्स, डोंट आर्ग्यू विद देम। बट ये मुझे मालूम नहीं था कि लाहौर पहुंचने के बाद मेरे को वहाँ पर एयरफील्ड बंद मिलेगा या उसकी लाइट्स बंद कर दी जाएंगी, रिपिन कटियाल बच सकते थे। अगर मेरे को पहले पता लग जाता और कि उन्होंने गले काटने वाले हैं तो शायद मैं उसको भी रोक लेता। आज भी आते हैं नाइटमेयर्स, बट ऐसा मेरे को लगता है कि कोई मेरे पीछे है, कोई मेरे को डरा रहा है कोई। ये जब कन्वर्सेशन में हम उनसे पूछा था कि भाई आपका क्या रीज़न है इसका हाईजैकिंग करने का, और जो तो दैट टाइम वो मेरे गले भी लगा और डेफिनेटली वो स्टार्टेड क्राइंग ऑल्सो। ये बात बिल्कुल सच है। दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC 814 का हाईजैक हुआ। अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए ये फ़्लाइट आखिरकार कंधार पहुंची और अगले 8 दिन तक वहां पर बंधक रही। भारत सरकार और फ़्लाइट को हाईजैक करने वालों के बीच में एक डील होने के बाद 8 दिन बाद IC 814 के यात्रियों की रिहाई हुई। इस फ्लाइट की कमांड उस समय कैप्टन देवी शरण कर रहे थे, जो 4 दशकों तक उड़ान भरने के बाद हाल ही में रिटायर हुए हैं। कैप्टन शरण, BBC में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। 24 दिसंबर 1999 का वो दिन जब आपने काठमांडू से टेक ऑफ किया, दिल्ली तक ये फ्लाइट आनी थी। जब आपने उड़ान भरी तो कितनी देर बाद आपको एहसास हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ी है या कुछ गड़बड़ी की आशंका है या कुछ गलत हो रहा है? एग्जैक्टली 40 मिनट के बाद पता लग गया था कि हम हाईजैक हो चुके हैं। जब एक हाईजैकर गन और एक हैंड ग्रेनेड के साथ हमारी कॉकपिट में आया, उसके बाद ही पता लग गया कि सम गड़बड़ तो है। और विद इन 5 मिनट्स 4 और उसके जो साथी थे वो भी 1 बाय 1 जब कॉकपिट में आए तो डेफिनेटली वी वर फुली कन्विंस्ड दैट वी हैव बीन हाईजैक्ड। तो जैसे ही आपको ये क्लैरिटी मिली, जैसे ही ये बात साफ हो गई कि फ्लाइट हाईजैक हो गई है, उस लम्हे में, एग्जैक्ट मोमेंट में आपके जहन में क्या ख्याल आया? पहला ख्याल क्या था? सबसे पहला ख्याल था ये कि मेरे पैसेंजर्स को मैंने कैसे बचाना है, क्रू को कैसे बचाना है, और विद फुल सेफ्टी के साथ मैंने इस जहाज़ को अब कैसे उतारना है ग्राउंड पे। तो सबसे पहला ये था। हाईजैक हो जाने के बाद आपने प्लेन को अमृतसर में उतारा, और उस वक्त क्या आपको ये उम्मीद थी कि ये हाईजैकिंग और ये पूरा जो एक प्रकरण शुरू हुआ था ये अमृतसर में ही निपट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा यहीं पे? अमृतसर उतरने का मेन रीज़न ही यही था, और ताकि हम अपनी इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी जहाज़ को उतार दें, सो दैट हमारा जो हाईजैक है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और उसके बाद हमें फिर वहाँ से टेक ऑफ करना पड़ा। तो क्या आप मानते हैं कि इस क्राइसिस से डील करने में अमृतसर पे सरकार की तरफ से या सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से देरी हुई? उसके ऊपर मेरा कमेंट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या उस टाइम अंदर चल रहा था वो तो मुझे नहीं मालूम है। पर डेफिनेटली मैं बार बार एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से डील कर रहा था, ATC से, तो मैं बार बार उनको बोल रहा था कि आप ब्रिंग द बाउज़र इन फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, मतलब बाउज़र को एयरक्राफ्ट के सामने लाओ, तो ताकि आप टाइम बाय कर सको। एक बार जहाज़ के सामने बाउज़र आ गया, फ्यूल बाउज़र, इतना बड़ा ट्रक होता है, और उसके बाद जहाज़ कहीं जाएगा नहीं। तो मेरा मेन मकसद यही था, बाकी तो गवर्नमेंट का काम था। आप करीब 45 मिनट तक शायद अमृतसर एयरपोर्ट पे 49 मिनट्स तक हम। हाँ, तो कैप्टन शरण, आपकी भी इस बात को लेकर अतीत में आलोचना हुई है कभी कभी कि अमृतसर से बिना ईंधन भरवाए टेक ऑफ करने में आपने जल्दबाजी की। इस आलोचना को आप कैसे देखते हैं? और जब आप उस दिन के इवेंट्स को मुड़ के देखते हैं, सोचते हैं उनके बारे में, क्या आपको लगता है कि आप चीज़ों को कुछ अलग तरीके से डील कर सकते थे? नहीं, एक्चुअली जो हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ था वो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाईजैकर्स, डोंट आर्ग्यू विद देम। और जब उन्होंने मेरे पैसेंजर्स को मारना स्टार्ट कर दिया